कुएं के अंदर झांकते ही इमरान को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय थम गया हो। हवा में एक अजीब सा बोझ था। न ठंड थी, न गर्मी। बस एक ऐसी स्थिति जो सांसों को भारी बना देती थी। उसके हाथ में मौजूद छोटी सी रोशनी जब पानी पर पड़ी, तो पानी आईना बन गया। लेकिन यह आईना वर्तमान नहीं दिखा रहा था, यह अतीत को जीवित कर रहा था। पानी की सतह पर उभरती तस्वीरें धुंधली थीं, मगर हर दृश्य में एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। इमरान ने देखा वही गांव, लेकिन 25 साल पहले का। वही कच्चे घर, वही मिट्टी की गलियां, मगर लोगों के चेहरों पर साफ डर झलक रहा था। ये क्या है? इमरान के होंठ कांप उठे। कुएं से एक आवाज उभरी, पहले से ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा गहरी। यह वही सच है जिसे दफन किया गया था। अचानक पानी में एक चेहरा उभरा, एक बूढ़ा आदमी, आंखों में आंसू, कांपते हुए हाथ। इमरान चौंक गया। अकरम चाचा, वही चेहरा था, लेकिन जवान, मजबूत और डर से टूटा हुआ। 25 साल पहले उस दिन गांव में अजीब सी खामोशी थी। सूरज पूरी तरह निकला हुआ था, मगर दिलों पर अंधेरा छाया हुआ था। अकरम उस समय गांव के गिने चुने पढ़े लिखे लोगों में से था। उसके साथ 5 और लोग थे। एक शिक्षक, एक लोहार, एक जमींदार, एक इमाम और एक जवान औरत, जैनब की माँ। हम अब इसे ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते, शिक्षक ने कांपती आवाज में कहा। लोग सवाल करने लगे हैं। लोहार ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। अगर सच बाहर आ गया तो पूरा गांव जल जाएगा। कुएं के पास खड़े वे सब जानते कि यह अब एक साधारण कुआं नहीं रहा, अब ये एक कुर्बानी मांग रहा था। वह रहस्य जो अचानक सामने आ गया था, वह ताकत जो गलत हाथों में चली गई थी। इमाम ने कुरान को सीने से लगाते हुए कहा, कुछ दरवाजे खोले नहीं जाते, उन्हें बंद ही रखना होता है। जैनब की मां की आंखों में आंसू थे। लेकिन कीमत हमेशा बेगुनाह ही क्यों चुकाते हैं? कोई जवाब नहीं आया। कुर्बानी कुएं के पास एक लड़का खड़ा था, मुश्किल से 20 साल का, आंखों में सवाल, दिल में डर। मुझे ही क्यों? उसने पूछा। मैंने क्या किया है? खामोशी छा गई। अकरम ने नजरें झुका ली। ये गांव के लिए है, लड़का चीख पड़ा। ये जुल्म है। लेकिन फैसला हो चुका था। एक धक्का, एक चीख, और फिर खामोशी। कुआं बंद हो गया, लेकिन आवाजें नहीं। वर्तमान में वापसी इमरान का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम लोगों ने उन्हें मार दिया, वह चीख पड़ा। कुएं से आवाज आई, हम सब दोषी थे। अब कई चेहरे उभर आए, वे सब जो उस दिन वहां मौजूद थे। हर चेहरे पर पछतावा लिखा था। हमने सोचा था कि सच दफन हो जाएगा, लेकिन सच कभी मरता नहीं। इमरान को जैनब याद आई, उसकी आंखों की खामोशी। जैनब जानती है ना? इमरान ने पूछा। चेहरे एक साथ बोले, वह आखिरी गवाह है। जैनब का सच। अगली सुबह इमरान सीधे जैनब के पास गया। इस बार सवाल नहीं थे, सिर्फ यकीन था। तुम जानती थी? इमरान ने कहा। जैनब ने गहरी सांस ली। मेरी मां ने मरते वक्त मुझे सब बता दिया था। उसकी आवाज कांप रही थी। कुआं सिर्फ लाशों का नहीं, जमीर का कब्रिस्तान है। फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? इमरान ने पूछा। जैनब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए, और तुम इसके लिए चुने गए हो। कुएं की ओर वापसी उस रात इमरान अकेला नहीं था। जैनब उसके साथ थी। हाथ में दिया, दिल में हिम्मत। इस बार कुआं खामोश नहीं था, लेकिन आवाजें अब डरावनी नहीं लग रही थीं। हमें आजाद करो, सच बता दो, हमें याद रखा जाए। इमरान ने ऊंची आवाज में कहा, कल पूरे गांव को सच बताया जाएगा। एक पल के लिए जमीन कांप उठी, पानी स्थिर हो गया, और फिर अंतिम दृश्य। सुबह सूरज पहले से ज्यादा रोशन था, गांव जाग रहा था। लेकिन इस बार किसी अनजाने डर से नहीं, सच के इंतजार में। कुएं के पास एक पट्टिका लगी थी, यहाँ दफन सच अब जीवित है। और कुएं की गहराई से आखिरी सरगोशी उभरी, धन्यवाद।